हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जी, आई एम आल्सो फाइन। तो जी पहले एक दिन ना इस क्वेश्चन किया था। अच्छा चले नाम ले लेते हैं। अफजाल ने क्वेश्चन किया था कि पता नहीं कहाँ से इसने पढ़ रखा था कि बरमूदा ट्रायंगल, या फिर कहाँ से इसने सुन लिया, या फिर आजकल जैसे कहते हैं कि फिल्मी दौर है या एक्टिंग कर रहे हैं लोग तरह तरह की। तो शायद इसने कहीं से सुन रखा और कहीं से इसने पढ़ लिया जी सर बरमूदा ट्रायंगल क्या है। चूंकि हम मैथ के बंदे हैं तो इसका क्वेश्चन करना बनता है ट्रायंगल का रेलिवेंट। तो इसने बोला जी सर अभी मुझे बरमूदा ट्रायंगल समझा दें। तो मैंने आप सबके सामने बोला कि चलें इसके बारे में देखते हैं बरमूदा ट्रायंगल क्या है। तो कुछ ज़्यादा सर्च नहीं बल्कि कुछ इस तरह की बात देखी ज़रूर कि बरमूदा ट्रायंगल क्या है। लेकिन जैसा कि आप लोग कहते हैं कि सर इस तरह के जो लेक्चर हैं जो आप कहते हैं कि हमें इस तरह प्रोजेक्टर पर दिखाएं, मज़ा आता है और बड़ा कुछ सीखने को मिलता है वगैरह वगैरह। तो हम बरमूदा ट्रायंगल का आंस भी क्यों ना आज प्रोजेक्टर पर देखें एक वीडियो की सूरत में। तो क्या रेडी हैं आप लोग? चलिए जी देखते हैं बरमूदा ट्रायंगल क्या है। तो ये खान सर की एक वीडियो है। खान सर ये लेक्चरार हैं इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर जो बड़े मान्यता ने लेक्चरार हैं, आप लोगों को पता है कि वहाँ के लेक्चरार तो सोशल मीडिया पर या आप लोग यूट्यूब पर देखते हैं उनके लेक्चर। तो वो जो मैथ में या दूसरी तीसरी चीजें होती हैं जिनमें उनके काम होते हैं सराहने के काबिल होते हैं, उनके काबिल तारीफ होते हैं। तो खान सर भी उन्हीं में से एक सर हैं। तो आइए इन सर का आज अंदाज भी देखते हैं। बड़ा फनी अंदाज होता है, बड़ा लोग इन्हें लाइक करते हैं। तो इनका अंदाज और इनके अंदाज में बरमूदा ट्रायंगल की डेफिनेशन और बरमूदा ट्रायंगल क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। जय हिंद। देखिए, एक बरमूडा ट्रायंगल है जो जहाजों को, हवाई जहाजों को निगल लेता है। यहाँ कोई जहाज वगैरह भी जाती है तो निगल लेगा। ये अटलांटिक महासागर में है, इसे अंध महासागर कहते हैं। और अमेरिका के पास यहाँ जो क्यूबा है, इस एरिया में एक ट्रेंगुलर शेप में बड़ा लंबा एरिया, लगभग 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, बहुत बड़ा एरिया है ये। इसको हम थोड़ा सा वहां पे जूम करके समझते हैं। देखिए, ये एरिया जो है, ये 3 बड़े एरिया उसको मिला के बनाया जाता है। वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो ये ट्रायंगल यहाँ आएगा। जबकि अगर इस पर्टिकुलर एरिया को जूम करें तो ये फ्लोरिडा के पास से स्टार्ट होता है और यहाँ प्यूर्टो रिको जो अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई है वहां से जाके ये बरमूडा द्वीप पर तक जाता है। ये एरिया है यहाँ पर, जिसे यहाँ तक दर्शाया गया है। ये लगभग 3 से 4 लाख के एरिया, कहीं कभी कभी ये बड़ा हो जाता है। इसका एक्यूरेट कोई मार्किंग नहीं है कि जो आदमी पूरा एरिया को बता सके। हम तो यहाँ भले ऐसे ट्रायंगल बना दिए, बट समुद्र में ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं है। बट अगर इस एरिया में कहीं से भी कोई जहाजें आती हैं तो उनके साथ कुछ अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं। इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। 1498 में जब क्रिस्टोपस कोलंबस जा रहे थे इस रास्ते से, तो उन्होंने भी अपनी किताब में वर्णन किया है कि जब वो इस एरिया से गुजर रहे थे तो अचानक मौसम में एक परिवर्तन देखे, प्रकाश देखे, बादल का तड़कना, समुद्री लहरें तेजी से उठने लगी और उनका जहाज डिसबैलेंस होने लगा। इवन कि उस समय देखिए समुद्र में रास्ता दिखाने का केवल और केवल एक ही रास्ता रहता है, कंपास। अब तो सैटेलाइट वगैरह आ गए हैं, बट कंपास ही उस समय एक ही रास्ता होता था जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की ओर मूव करता रहता है। वो बता देता है कि इधर की ओर उत्तर दिशा है, तो इसके थ्रू आदमी जा सकता था। तो यहाँ पे कंपास काम करना बंद कर देता था। ये कोलंबस ने भी इसको माना है। 1964 में विंसेंट गैडिज ने अपनी पुस्तक में, मैगजीन में बताया था कि ये किस तरह से जहाजों को वगैरह को निगल लेता है। इसलिए इस ट्रायंगल को डेविल ट्रायंगल या फिर रहस्यमयी ट्रायंगल कहा गया। यहाँ जाने के बाद जहाजों में अचानक परिवर्तन देखा, इंजन काम नहीं करेगा, जहाज धंसने लगेगी, कोई तैरना चाहेगा तो तैर नहीं पाता है, अजीब अप्रिय घटना होगी और अचानक ही हो जाती थी। और ये जहाज डूब के कहाँ जाते थे तब ये भी नहीं पता चलता था किसी को। यूं तो यहाँ हजारों घटनाएं हुई हैं। कुछ फेमस घटना देखते हैं। अगस्त 1942 में अमेरिकी नौसेना के जहाज अपने रूटीन एरिया पे थे सब, उन्हें बम्बार्डमेंट करके लौटना था इसी बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से। लेकिन अचानक उनका संपर्क रेडियो स्टेशन से टूट जाता है, उसमें लगे हुए इंस्ट्रूमेंट काम करना छोड़ देते हैं, उनका नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाता है। सब में एक कॉमन समस्या देखी जाती है कि उनका कंपास काम नहीं कर रहा होता और ये जहाज पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है। इसको खोजने के लिए 2 दिन बाद रेस्क्यू टीम जाती है। रेस्क्यू टीम का भी पता नहीं चलता है क्योंकि वो भी उसी रास्ते से जा रही होती है जहां से उनका लास्ट लोकेशन ट्रेस किया गया था। रेस्क्यू टीम का भी पता नहीं चल पाता है। उसके बाद ठीक 6 महीने बाद दिसंबर 1942 को फिर अमेरिकी नौसेना का जहाज विमान उड़ान भरता है और फ्लोरिडा से जब उड़ान भरता है और बरमूडा ट्रायंगल से ऊपर जाता है तो ये बमबरसक जहाज भी रडार से गायब हो जाता है। और इसके सामने भी सेम समस्या आती है। पायलट बताता भी है रेडियो सिग्नल पे कि मेरा कंपास काम नहीं कर रहा है, नेविगेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा है, मौसम पूरी तरह से खराब है। ये भी ध्वस्त हो जाता है। इसको जब ढूंढने के लिए जो रेस्क्यू टीम जाती है इसके बैकअप में, तो रेस्क्यू टीम का भी आज तक कोई पता नहीं चला कि वो रेस्क्यू टीम कहाँ चली गई। 1970 में एक पायलट यहाँ से लौट के आए थे, नाम था उनका ब्रूइस गर्नन।
ये जब लौट के आए थे इन्होंने बताया था कि वहां पे क्या क्या घटनाएं हुई थी। इन्होंने बताया कि अचानक बरमूडा ट्रायंगल के जब ऊपर से गया गया तो अचानक मौसम बिगड़ गया और सामने बादलों का एक पूरा धुआं कोहरा टाइप का छा गया, धुंध हो गया बादलों का, और ऐसे लग रहा था जैसे बादलों की गुफा है। ये इन्हें कुछ दिख नहीं रहा था। इसमें जब प्रवेश किए तो ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके अंदर मौसम इतना खराब था और इनका रेडियो फ्रीक्वेंसी भी गड़बड़ काम करी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह काम करना छोड़ दिए थे इनके जहाज के, और इनकी जहाज की रफ्तार बहुत ही तेज हो गई थी और रडार पे कोई भी दूसरा रेडियो स्टेशन या एयरपोर्ट अथॉरिटी का कोई भी रडार सिग्नल मैच नहीं कर रहा था। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और लेकिन ये जहाज को आगे की ओर ले जा रहे थे। लगभग 3 मिनट बाद, एक अच्छी खासी दूरी तय करने के बाद, ये उस जोन से बाहर निकले और उसके बाद ये अपनी जहाज को लैंड कराए। लैंड कराने के बाद देखिए इत्तेफाक क्या हुआ था कि वो 3 मिनट में ही 150 किलोमीटर की दूरी तय कर लिए थे। यानी इनकी जो रफ्तार हो गई थी लगभग 3000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी, जो अभी किसी भी पैसेंजर जहाज के लिए पॉसिबल नहीं है। ये तो मिसाइल और लड़ाकू जहाजों की स्पीड होती है। बहुत लंबे अरसे तक ये बरमूडा ट्रायंगल जो था एक रहस्य का कारण बना। लोगों को लगता था कोई अदृश्य शक्ति है जो जहाजों को, शिप को अपनी ओर खींच लेती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पूरे रहस्य पर पर्दा उठाया जा चुका है। इवन की बरमूडा ट्रायंगल दुनिया के 10 सबसे खतरनाक जगहों में से भी एक नहीं है। मतलब सोचिए 10 खतरनाक जगहों में भी इन्हें शामिल नहीं किया गया। इसका मतलब ये एक कहानी है। फेमस हो जाता है कोई कोई चीज बहुत ऐसे ही कि जहाजों को निगल जाता है, ये होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ कुछ नेचुरल घटनाएं होती है, कोई सुपर नेचुरल नहीं है, जिसका लॉजिक भी अवेलेबल है, सबको हम लोग समझते हैं। जो जहाजों का मलबा गया हो नीचे समुद्र के तल पे, देखिए यहाँ जो एरिया है बरमूडा का जो एरिया, इस एरिया के नीचे ज्वालामुखी है सब, और ये ज्वालामुखी विस्फोट करते हैं सब। जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो कुछ जहरीली गैसें निकलती हैं, इसमें मीथेन वगैरह की मात्रा निकलती है। मीथेन गैस वगैरह जब पानी से मिलता है तो उसकी डेंसिटी को एकदम घटा देता है। जब डेंसिटी, समुद्र की डेंसिटी घट जाती है तो जहाजों को डिजाइन किया गया रहता है समुद्र की डेंसिटी के हिसाब से, उसके घनत्व के हिसाब से, ताकि वो ऊपर तैर सके। डेंसिटी घटने की वजह से अचानक वो नीचे धंसने लगती है, और यही वजह है कि वहां अगर कोई तैरने की भी कोशिश करता है तो नहीं तैर पाता है, क्योंकि उनका घनत्व घट जाता है। जैसे मच्छर जो होता है मिट्टी तेल के ऊपर, पानी के ऊपर तैर रहा होता है, आप एक ढक्कन मिट्टी तेल मिला देंगे ना, या तो वो मिट्टी की तेल से सूंघने से नहीं मरता, उसका घनत्व तो कम हो जाता है और डूब के उसमें मर जाता है। यही घटना यहाँ डूबने के कारण होता है। दूसरा कारण यह है कि बरमूडा के आसपास के एरिया में छोटे छोटे समुद्री पहाड़ हैं सब इस शेप में। जब हवाएं इस पहाड़ से टकराती हैं तो उनमें एक हलचल होने लगता है, जिस हलचल से यहाँ पे एक बवंडर, एक चक्रवात उत्पन्न हो जाता है, और ये बादलों को और वहां के समुद्र के जल को पूरी तरह लहर में बदल देते हैं। और इसमें अगर कोई हवाई जहाज या कोई शिप आ जाता है तो उस चक्रवात के बीच में फंस जाता है, जिससे कि इसमें घटना हो जाती है। पानी वाली जहाजों के डूबने का तीसरा जो कारण है वो बड़ा सिंपल है, समुद्र के अंदर की पहाड़ियां। समुद्र के अंदर की वो पहाड़ी जो बाहर तक नहीं निकल पाती, उन्हें रीज या कटक कहते हैं। ऐसे कटक इटली और तुर्की के पास बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ अक्सर जहाज वगैरह गिर जाते हैं, सब नीचे का पेंडी टकरा जाता है। जैसे देखिए ये समुद्र का लेवल है, तो यहाँ पे जहाज चल रही है तो उसको ये नहीं पता है कि नीचे मेरे समुद्र ही है कि नहीं, और नीचे से कुछ पहाड़ी अगर ऊपर आती है तो इसके पेंदी से टकरा जाती है। ऐसी घटना इटली और तुर्की के पास बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। आप देखेंगे इटली के तट के पास ही इतना बड़ा जहाज टकरा गया, यहाँ पर एक मालवाहक जहाज टकरा गया, यहाँ पे बड़ी बड़ी शिप टकरा टकरा के गिरी है सब। अब बताइए ये तो गलती है इन लोग की, जो कैप्टन है, क्योंकि इतने मॉडर्न शिप को अगर गिरा दिए लोग तो गड़बड़ बात है। उस समय जहाजों की दुर्घटना ज्यादा होती थी, क्योंकि न रडार था न सोनार था। आज के वक्त में पूरी बेहतरीन ढंग से रडार है, सोनार है। आज आराम से बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से जहाजें भी पार हो जाती हैं और शिप भी पार हो जाता है, कि उनको सोनार उन्हें बता देता है नीचे चट्टान वगैरह नहीं है। लेकिन पहले ये घटनाएं नॉर्मल थी ऐसे हो जाना। हवाई जहाज की दुर्घटना के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो हेक्सागोनल क्लाउड का है। हेक्सागोनल 6 मतलब फलकों वाला एक क्लाउड होता है, बादल होता है, जिसे सबसे पहले सैटर्न ग्रह के ऊपर देखा गया था। ये बादल जो होते हैं, आप देखिए ये 6 सतह वाले बादल होते हैं, इस तरह से हेक्सागोनल शेप में ये बादल पाए जाते हैं। यहाँ ना दिखने में छोटा लग रहा है, ये सैटेलाइट से फोटो लिया गया, जबकि इसका एरिया देखेंगे तो 50 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया होता है। सोचिए लगभग एक जिला बराबर इसका इतना बड़ा एरिया होता है, उतने बड़े में ये बादल होते हैं। और इस बादल के अंदर हवाएं इतनी बवंडर के रूप में चलती हैं, जिनका स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। यानी इसके अंदर हवाएं इतनी तेज होती हैं कि अगर कोई जहाज इसमें प्रवेश कर जाता है तो जहाज को वो तोड़ सकते हैं। तो हेक्सागोनल क्लाउड की वजह से यहाँ पे जहाजों की दुर्घटना होती है, अगर इस हेक्सागोनल क्लाउड में फंस गया तब। और ये भी देखिए फंसता भी, अगर विपरीत दिशा में फंसेगा तो तोड़ देगा उसको, और नहीं तो अगर सेम इधर ही हवाएं चल रही हैं उसी में जहाज भी फंसेगा तो जहाज की स्पीड को बहुत तेज बढ़ा देता है। यही वजह है कि जब वहां से कई जहाजें गुजरी हैं तो उनका स्पीड अचानक बहुत तेज बढ़ गया है। तो इसमें कोई दैवीय या भूत प्रेत वाली घटना या फिर कोई ऐसी चीजें नहीं है जिसका कोई पता नहीं लगेगा। नॉर्मल चीजें, अब ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं, लेकिन ये पुरानी कहानियां, इस पे इतनी मूवी बना दी गई है,
करोड़ों रुपए लोग कमा लिए हैं इसके लिए। कहानी चाहिए एक डायरेक्टर को, अच्छा खासा कहानी बन जाता है। तो ये आप समझिए साइंटिफिक कारण। अब ऐसा कुछ नहीं होता है। ये तो रहा भैया आपका बरमूडा ट्रायंगल का, जो इधर अटलांटिक महासागर के पास कैरेबियन सागर में। ऐसे ही ये घटना जापान के पास हो गई। यहाँ पर जापान के पास भी एक ट्रेंगुलर शेप में एरिया है। वहां 1980 में एक जहाज जा रहा था डर्बीशायर। ये इतना बड़ा जहाज था जो टाइटेनिक से 2 गुना था। यहाँ कई लाख टन इसमें आयरन ओर की मात्रा भरी हुई थी। अचानक ये डूब गया, इस एरिया में अचानक डूब गया। जापान की सरकारी टीम ने उसे रेस्क्यू टीम भेजा था पता लगाने के लिए, वो भी डूब गई। उसके बाद एक हवाई जहाज से रेस्क्यू टीम भेजा गया, वो भी डूब गया। जापान भी डर गया। बाद में पता चला कि भैया सेम चीजें हैं यहाँ और यहाँ दोनों में, तो इसे एशिया का बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता था। हालांकि जापान ने इसका नाम दिया था ड्रैगन ट्रायंगल। जापान के जस्ट नीचे था ये, ड्रैगन ट्रायंगल नाम था इसका, बरमूडा ट्रायंगल। ऐसा ही एक ट्रायंगल भारत में भी पाया जाता है, उड़ीसा में। उड़ीसा का एक एयर स्ट्रिप है, अंग्रेजों ने बनाया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय, जिसका नाम था अमाडा एयर स्ट्रिप। अमाडा एयर स्ट्रिप ये उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पे लगभग 150 से 200 अमेरिकी जहाजें यहाँ से आपस में टकरा गई, कुछ गिर गई। और इत्तेफाक देखिए, जब भी इनके साथ घटना होती थी, ना कोई वेदर खराब था, ना ही कोई मतलब हेक्सागोनल क्लाउड थे, ना मौसम खराब, ना चक्रवात, ना हवाओं की स्पीड, एकदम नॉर्मल टाइम पे यहाँ जहाजें गिर गई। आपस में आमने सामने जहाजें टकरा जाती थी सब, इतना खराब काम करता था यहाँ पर। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिकी जहाजें यहीं पे उड़ान, यहाँ पे लैंड करती थी और जापान पे बम गिराने के लिए यहाँ से भी जाया करती थी। आपको भी पता होगा कि अंडमान निकोबार तक में जापान आ गया था। तो इतनी जहाजें अमेरिका की यहाँ से क्रैश की गई थी और उनका बहुत सारा हुआ था। हालांकि ये मिलिट्री का एरिया था, इसलिए इस फाइलों को बंद कर दिया गया, बहुत ज्यादा डिस्क्लोज नहीं किया गया। तो ये भारत का बरमूडा ट्रायंगल आप कह सकते हैं। तो ये तीनों जगह। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है भैया, आपको बरमूडा का लॉजिक बता दिए, जो सेम लॉजिक ड्रैगन ट्रायंगल पे भी है, दोनों सेम है। यहाँ क्या है कि ये एरिया झारखंड से करीब है और झारखंड के जादूगोड़ा के पास यूरेनियम की खदान है। आपको पता है यूरेनियम एक बहुत ही रेडियो एक्टिव चीज होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वगैरह को अचानक अगर हाई रेडिएशन होगा या इत्यादि होगा तो इसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम नहीं करते थे, नेविगेशन खराब हो जाता था, दोनों जहाजों का नेविगेशन एक ही डायरेक्शन में दिखाने लगता था। इसी की वजह से इसलिए 2 जहाजें आपस में आमने सामने यहाँ पर टकरा जाती थी अमाडा एयर स्ट्रिप पर। हालांकि ये चीजें आप बहुत कम सुने होंगे, क्योंकि ये मिलिट्री वाला जो एयरबेस होता है उसकी बहुत ही चीजों को टॉप सीक्रेट ही रखा जाता है। आप तीनों तरह के ट्रायंगल को देखिए, इत्तेफाक देखिए, ये वाला है बरमूडा ट्रायंगल और यहाँ पर है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में है यहाँ पर ड्रैगन ट्रायंगल और भारत में है यहाँ पर आपका अमाडा एयर स्ट्रिप। अगर आप इसको देखिएगा अक्षांश, तो तीनों एक ही अक्षांश पे आएंगे सब आपको। देखिए तीनों एक ही लेटीट्यूड पे लगभग आ जाते हैं, तो ये एक इत्तेफाक कह सकते हैं। हालांकि सबके पीछे साइंटिफिक कारण है। अब ऐसी कोई घटनाएं नहीं होती हैं। जो भी कहता है कि यहाँ पे कोई सुपर नेचुरल पावर है, ये है सब मन गढ़ंत कहानी है ये सब। हालांकि अटलांटिक महासागर में एक और जगह है सारगैसो। यहाँ सारगैसो सागर है, ये सागर है ही नहीं है एक्चुअली। यहाँ एक शैवाल पाया जाता है, एलिगी, जो समुद्र में तैरते रहता है, बहुत लंबा लंबा पाया जाता है, घास है इस तरह। यहाँ अगर जहाजें, छोटी मोटी जहाजें फंस जाती है ना, तो उसी में फंस के रह जाती है। इसलिए यहाँ पे देखिए इतना बड़ा बड़ा घास पाया जाता है, पूरी समुद्र को ये घास ढक लेता है। सारगैसो घास पाए जाने की वजह से जितने एरिया में वो घास पाया जाता है, उस घास वाले एरिया को, उस शैवाल वाले एरिया का नाम रख दिया गया है सारगैसो सागर। हालांकि सारगैसो कोई सागर नहीं है, वह सागर का वह हिस्सा है जहां ये वाला शैवाल पाया जाता है, सारगैसम नामक शैवाल पाया जाता है। इसलिए यूपीएससी सीडीएस में एक बार क्वेश्चन पूछा था, वो कौन सा ऐसा सागर है जिसका कोई भी तट रेखा नहीं है, मतलब जमीन से नहीं टच करता है। तो सारगैसो सागर जमीन से टच नहीं करेगा, क्योंकि वो बीच का तो सागर है नहीं, वो बस एरिया है। यहाँ जहां जहाजों को, छोटी जहाजों को आने जाने के रोक लगाया गया, क्योंकि उसकी पंखी वगैरह में ये सब घास वगैरह फंस जाते हैं सब। इसी सारगैसो सागर के पास ऊपर से ठंडी हवा जलधारा आती है, जिसका नाम है लेब्राडोर की धारा। इस सारगैसो सागर को ठंड के दिन में पूरी तरह बर्फ के टुकड़ों में भर देती है। इसी सारगैसो सागर में अप्रैल 1912 को टकरा गया था टाइटेनिक जहाज, और इसी सारगैसो सागर में लिब्राडोर द्वारा लाई गई ठंडी जलधारा के बर्फ से टकराने से टाइटेनिक जहाज डूब गया था। अगला क्वेश्चन पूछता है ब्लैक होल से। अंतरिक्ष का ब्लैक होल है, इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि इसके 1 चम्मच मिट्टी का, अगर हम ब्लैक होल से 1 चम्मच मिट्टी लाएंगे और उसका वजन करेंगे तो 10 हाथियों के बराबर होगा। सोचिए इतना भयानक ये डेंसिटी होता है, इतना घना होता है, ये प्रकाश को भी जाने नहीं देता है। तो क्वेश्चन भी पूछेगा कि ब्लैक होल प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है, क्यों? तो ऑप्शन नंबर बी पर आंसर होता है, अति उच्च घनत्व के कारण। और इसका एक उल्टा क्वेश्चन पूछता है, एक वह हाइपोथेसिस को क्या कहते हैं जिसमें यह मान लिया जाता है, यह कल्पना किया जाता है कि सारे प्रकाश वहीं से आ रहे हैं, तो उसे हम व्हाइट होल कहते हैं। हालांकि ब्लैक होल और व्हाइट होल का पूरा परिकल्पना हम आपको ज्योग्राफी के क्लास
क्लास में पढ़ा चुके हैं। भारत के जम्मू कश्मीर में लद्दाख और बारामूला की कुछ ऐसी पहाड़ियां हैं जिनमें चुंबकीय क्षमता है। ये भी क्या करती हैं, जहाजों के डायरेक्शन को भटका देती है। यहाँ पर एक चिनाब नदी पर ब्रिज बनाया जा रहा है जो सबसे ऊंचा ब्रिज है, कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बारे में भी टोटल समझा देंगे कि ये ब्रिज क्या है। और इसके अलावा आप एक तो बड़ा सुने होंगे, सोच रहा अमेरिका में एरिया 51 एलियन वगैरह वाला एरिया है। इस सबको कभी और क्लास में समझेंगे। आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। जी स्टूडेंट, तो आपने देखा कि एक 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है जिसमें जिसे बरमूदा ट्रायंगल बोला गया। और बरमूदा ट्रायंगल ये एक मैंने भी इसके बारे में ये देखा कि पुरानी बातें हैं ये। आज तो साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है। जैसे, हाँ आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, तो अच्छा आप जो कह रहे हैं, आप जी इसका क्वेश्चन सुने, ये बड़ा फनी क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे गांव में एक ऐसी जगह है कि वहां पर कुछ चीजें जाती हैं मुड़कर नहीं आती। गलत बात है, ये इस तरह की कोई भी चीजें नहीं होती। आप कुछ चीजें ऐसी होती हैं वहां बच्चों को जाने से मना किया जाता है कि वहां नहीं जाना, लेकिन बड़े लोग या बुजुर्ग वहां जा रहे होते हैं। ये ऐसी वैसी कोई घटना नहीं होती इस तरह की। और हमारे भी होता है गांव में एक ऐसी जगह थी कि जहां बोला जा रहा था कि वहाँ एक बाबा जी रहते हैं। तो वो बाबा जी क्या करते हैं कि जहाँ जो भी कोई उधर जाता है तो बाबा जी उसे नुकसान पहुंचाते हैं। कोई भी बाबा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो नुकसान पहुंचाने वाले लोग नहीं है, मोहब्बत करने वाले सारे लोग हैं इस दुनिया में। तो सोचें, चले मैं इस थोड़ी बात को हाइड कर देता हूँ। बरमूदा ट्राइंगल के बारे में जब बोला गया तो बरमूदा ट्राइंगल को आप लोग भी सर्च आउट कर सकते हो, आप लोग भी देख सकते हो कि ये क्या है। देखिए ये हमें एज अ स्टूडेंट्स क्या करना है कि ऐसी चीजों को सोचें। सोचने से ही नई नई इन्वेंशन होती हैं, नई नई इजादात होती हैं। अच्छा चलें, इस बात को अगर आप देखें तो न्यूटन ने क्या काम किया था। न्यूटन बैठा, उसने सोचा जी कितने लोग पहले थे जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं। हालांकि वो भी एप्पल खाते थे, वो भी आम खाते थे, वो भी बेर खाते थे, वो भी बड़ी चीजें का अमरूद खाते थे, अनार खाते थे। वो भी अनार ऊपर से नीचे ही गिरते थे या फिर उन्हें खुद चढ़कर लाना पड़ते थे या कुछ ऐसा वैसा नहीं था। वो सारे लोग, कोई एक बंदा सोचने वाला होता है। वो न्यूटन ने सोचा भी ये ऊपर से नीचे गिरा, इसको ऊपर भी जाना चाहिए था। जितना ही इसका पेड़ का हक नीचे है उतना ऊपर भी तो हो सकता है ना। तो उसने सोचा इस बात को, उसने सोचकर ग्रेविटी का लॉ बना दिया। तो ये चीजें सोचने के बाद आती हैं। जब आप सिर्फ इंजॉय करते हैं, इंजॉय करके सुनने के बाद इस पर अमल नहीं करते। और बहुत सारी चीजें बाकी भी डिस्कस की, ब्लैक होल के बारे में और दूसरी तीसरी चीजें, जैसे ड्रैगन ट्रायंगल के बारे में, जपनीज ड्रैगन ट्रायंगल बोला गया। तो वो ड्रैगन ट्रायंगल या इस तरह की जितनी भी बरमूदा ट्रायंगल्स, ये सारी ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्वेश्चन किया कि सर आप मैथ कराते हैं तो आप ट्रायंगल समझा दें। कुछ बायो वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही कह रहे थे कि सर पता नहीं वाकई को ट्रायंगल इस तरह की है। ट्रायंगल नहीं है, वो एक तरह की शेप है, एक तरह की जगह है। जिस जगह को उन्होंने जब देखा, उसका तयन किया, उसका पैमाइश की गई, तो पैमाइश के बाद जब उसे देखा तो वो एक ट्रायंगल शेप जगह थी जो इतने 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर फीट कहते हैं, इतनी ज्यादा वो जगह थी। और उन जगहों पर जैसे कोई चीज ऊपर से गुजरती, डायनेस्टी का मामला था, उसमें जितना भी जो कुछ था ऊपर से गुजरने वाली। अब देखिए ना, थोड़ी बहुत चीज हो तो जहाज की जो जहाज होते हैं उनकी तो स्पीड ही इतनी होती है, वहां से गुजर सकते हैं। अब इतना ज्यादा जो सफर है, उस सफर में जब कोई भी चीज उस एरिया में आ जाती है तो सबसे पहले जितनी भी उस एरिया की मुश्किलें होती हैं, उस मुश्किलों को तो फेस करना ही पड़ता है। तो हाँ, इसके बारे में बहुत सारी वीडियो अच्छी है और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन के आंसर। सबसे पहले जो मुझे अच्छी चीज लगी, छोटे छोटे थे तो छोटे जब होते थे तो अक्सर हेल्थ वर्कर आ जाते थे विलेज में, गांव में, और आकर छप्पड़ों में, तालाबों में, रुके हुए पानियों में, और जहाँ बड़े बड़े गड्ढे होते थे वहां वो स्प्रे की सूरत में ना वो ऑयल फेंकते थे, तेल थोड़ा सा ऐसे बोतल के साथ डाल देना या स्प्रे कर देनी। तो इससे पूछा जाता था जी आप ये क्यों करते हैं इस तरह का, कि तेल क्यों डाल देते हैं आप पानी के अंदर, तेल क्यों? तो मट्टी का तेल था ना, तो पानी के अंदर वो डाल देते थे। अब पूछने पे तो जस्ट ये कहते थे कि इस पर जो मच्छर होता है ना, वो इसकी बू को सूंघकर मर जाता है, या फिर इसको मच्छर जब पानी पे बैठता है तो वो पानी पीता है। जब वो पानी के चक्कर में उसके साथ धोखा कर रहे होते हैं, जब वो पानी पीने आता है तो अंदर तेल होता है, वो तेल भी पी लेता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा, आज इस बात का ये कंसेप्ट मैं और आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे घरों में मच्छर है या फिर हमारे घरों में बाहर तालाब हैं या छप्पड़ वगैरह जिन्हें हम देहात में कहते हैं, अगर वो चीजें हैं तो वहां हम कैसे करके मच्छर को रोक सकते हैं, या घर में
या आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक स्टूडेंट क्या काम करता है, स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट करता है, कोई भी काम है उसका तजर्बा करता है कि वाकई ऐसा है। तो आप घर में एक टब लें, टब में पानी थोड़ा सा रखें, उसमें अंदर थोड़ा सा मट्टी का तेल डालें, तेल डालने के बाद जब जितने भी मच्छर आप उसके ऊपर देखेंगे तो वो अंदर डूबना शुरू हो जाते हैं, और डेंसिटी का ये सारा का सारा डेंसिटी की वजह से होता है। तो एक बात बड़ी अच्छी लगी मुझे, ये खान सर ने बड़ा अच्छा कंसेप्ट हमें दिया, और इस कंसेप्ट को लेकर वो आज समझ में आई बात कि वो ये प्रोसीजर होता था जो वो जो टीमें आती थी मच्छर को खत्म करने के लिए वगैरह वगैरह, और मच्छर मर जाता था, और कहते समटाइम तो कहते हैं ये जादू है, ये जादुई चीज है। ऐसा ऐसा कुछ भी जादू नहीं है, कोई भी दुर्घटना नहीं है, सारा कुछ आज साइंस ने सामने कर दिया है। साइंस ने खोल खोल कर चीजें सामने बता दी हैं, डर खत्म किया है। एक्चुअली साइंस ने क्या काम किया है, डर खत्म किया है। कहते हैं ना कि जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी दुर्घटनाएं हैं, उनके पीछे कोई ना कोई राज है, वो साइंटिफिक राज है। उस राज को जैसे ही यहाँ किया गया तो दुनिया में जो एक डर था कि वहां नहीं जाना, आपने पढ़ा है ना वो क्या कहते हैं कि वो बिल्ली का आगे से गुजर जाना, काली बिल्ली का आगे। अब जी काली बिल्ली आगे से गुजर गई, दूल्हा एक दिन लेट हो गया, दूल्हे के आगे से काली बिल्ली गुजर गई है, दूल्हा अब लेट हो गया, दूल्हा नहीं जा रहा। दूल्हा कह रहा है जी मैंने आज नहीं जाना, काली बिल्ली आगे से गुजर गई, कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो ऐसे फिर कुछ लोग 13 नंबर, कुछ लोग 9 नंबर को लेकर कहते हैं मेरा 9 नंबर आ गया है, ये तो मेरे लिए बड़ी बैड लक है। कुछ लोग कहते हैं मेरा 30 नंबर आ गया, मेरा 30 नंबर मेरे लिए तो बैड लक है। ये वहम है सारे के सारे। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे आगे से काली बिल्ली गुजर जाए तो मैं वो रास्ता काट गई, बिल्ली रास्ता काट गई वगैरह। ये सारी चीजें साइंस ने क्लियर कर दी। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारों के आगे से काली बिल्लियां गुजरती हैं, लेकिन वो आराम से सफर कर लेते हैं। ये साइंस ने हमें बताया, ये इल्म ने बताया। वो जो नॉलेज मैं और आप स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में हम लेते हैं अपने टीचर से, वो इल्म हमें ये सारी चीजें सिखाता है। हमें इन जितनी भी क्या कहते हैं दुर्घटनाएं हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है हमें। तो आप इसके मतलब सारे के सारे क्वेश्चन तैयार रखें, तो दोबारा से हम इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और जितने भी इस वीडियो लेक्चर के मतलब हमने जितने भी क्वेश्चन हैं वो बाद में करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपसे ये भी कहते हैं कि अगले लेक्चर में हम कुछ इस तरह करेंगे कि आपकी वीडियो आए लेक्चर में, या फिर थोड़ी सी आपकी वीडियो ऐसे कैमरा को घुमा कर बना दी जाए। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर हमने आपका लेक्चर देखा लेकिन हम नहीं आ रहे थे उसमें, तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी वीडियो उसमें आए, या थोड़ा सा कैमरे को ऐसे घुमाकर आपकी वीडियो को लेके आए। और इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कह सकते हैं। जी ठीक है, हाँ ठीक है, कल के लिए क्वेश्चन रख लेते हैं इसके लिए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अफोर्ड किया। खान सर की बातें सबको अच्छी लगी। चलें जी, इसी के साथ गॉड ब्लेस यू, शुक्रिया।